झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले देवघर की त्रिकुट पहाड़ियों पर रोपवे की कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी, जिसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ कि सेना के जवान अगले दिन भी लोगों को बचाने में जुटे रहे। लेकिन इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले ही एक युवक का हाथ फिसल गया और वो हजारों फीट ऊपर से नीचे गिर गया। इससे पहले इस युवक को बचाने की पूरी कोशिश की गई और रस्सी के सहारे ट्रॉली से हेलीकॉप्टर तक लाया गया। ट्रॉली से रस्सी पकड़कर वो हवा में झूला भी और जैसे तैसे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा। वहां पहुंचकर वो हेलीकॉप्टर पकड़कर कुछ देर तक लटका भी रहा। तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतना थक चुका था कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। और फिर जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े लोगों की चीख निकल गई, क्योंकि कुछ समय पहले तक हवा में झूल रहा शख्स सीधा पहाड़ों के बीच जा गिरा। जिसके बाद रेस्क्यू और डॉक्टरों की टीम उस जगह रवाना हो गई जहां युवक गिरा था। शुरू में एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाना शुरू किया था, लेकिन बाद में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर मी-17 और मी-17 V5 भी लोगों को बचाने में जुट गए, जो ट्रॉली में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाने लगे। लोगों तक जब रस्सी पहुंची तो वो उसे पकड़कर लटक गए और फिर धीरे धीरे उन्हें ऊपर खींचा गया। देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर उन्हें बचाया जा सके। आप एयरफोर्स ने तो एक लड़के को बचाने का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें दिखा कि कैसे लड़के को नीचे से ऊपर लाया गया। देवघर की त्रिकुट पहाड़ी पर 12 ट्रॉलियां थीं, जिनमें 48 लोग फंसे थे, जिनमें 3 ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। इस घटना के बाद देवघर में रोपवे सर्विस को बंद कर दिया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एयरफोर्स की टीम 3 बार फेल हो गई थी। यानी कि 3 बार कोशिश करने के बावजूद एयरफोर्स की टीम कामयाब नहीं हुई थी। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहाड़ों की गहराई और तार की वजह से 48 लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना लंबा समय लग गया, जिनमें कुछ की जान भी चली गई। हादसे के बाद रोपवे सर्विस चलाने वालों पर सवाल भी उठे और आरोप लगे कि उन्होंने एक ट्रॉली में जरूरत से ज्यादा लोगों को भर लिया था। बीजेपी ने भी राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। रात भर भूखे प्यासे क्या स्थिति उनकी होगी, ये कल्पना करके सिहर जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने दावा किया कि दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देवघर से करीब 13 किलोमीटर दूर 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है और वहां घूमने आने वाले लोगों के लिए रोपवे सेवा चलाई जाती है। देवघर के त्रिकुट पर्वत का ये रोपवे वहां की सबसे ऊंची चोटी पर है, जिसकी ऊंचाई करीब 1500 फीट है, मतलब सतह से करीब 1500 फीट ऊंची। ये भारत की सबसे ऊंची रोपवे सर्विस है, जिसकी लंबाई करीब 766 मीटर। त्रिकुट पर्वत के इस रोपवे में पर्यटकों के लिए कुल 26 ट्रॉलियां हैं और चोटी तक पहुंचने के लिए केवल 8 से 10 मिनट लगते हैं। कहा जा रहा है कि 26 ट्रॉली जब एक साथ चली तो टकरा गई और यह भयानक हादसा हो गया।